कल्पना कीजिए, एक राजा जिसे नींद नहीं आती, एक रानी जो अपने दिल में जहर छुपाए बैठी है, और एक नर्तकी जिसकी मुस्कान में मौत छुपी है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एक आदमी बिना डरे सत्ता को ललकारता है। एक सच्चा नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और फिर उस महल में एक ऐसा नाच होता है जो इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिखा गया। क्या हेरोद की आत्मा डर के साए में कैद थी? क्या हेरोदियास की हंसी के पीछे साजिश थी? और सलोमी, क्या वह सिर्फ एक मोहरा थी या शैतान की योजना का हिस्सा? सच्चाई वो नहीं जो दिखाई गई थी। ये कहानी शुरू होती है उस समय जब रोमन साम्राज्य का जोर था और यहूदिया का राजा था हेरोद अंतिपास। एक ऐसा राजा जो दिखावे में बड़ा लेकिन आत्मा से कमजोर था। हेरोद का जीवन ऐशो आराम में डूबा था, लेकिन उसका मन अशांत था क्योंकि उसके महल में एक नबी था जो बिना डरे उसके पापों को उजागर करता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ईश्वर का दूत। उसके शब्द तलवार जैसे थे। वो कहता था, हे हेरोद, तू अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को क्यों रखे बैठा है? ये व्यवस्था के विरुद्ध है। ये शब्द सीधे हेरोद के दिल में चुभे, लेकिन वो यूहन्ना से डरता था क्योंकि जनता उसे नबी मानती थी और हेरोद जानता था अगर उसने उसे छुआ तो लोग उसे राजा मानना बंद कर देंगे। पर वही डर हेरोदियास को खलता था। वो एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसके दिल में क्रोध और अहंकार की आग जल रही थी। उसके लिए यूहन्ना एक अपमान था, एक दीवार जो उसके राजमहल को अपवित्र कहता था। उसने तय कर लिया था यूहन्ना को खत्म करना है, लेकिन कैसे? फिर आती है कहानी में सलोमी, हेरोदियास की बेटी, युवा, सुंदर, मोहक। एक दिन राजा का जन्मदिन आता है। महल रोशनी से जगमगा रहा है। शराब, संगीत, महफिल, और फिर सलोमी नाचती है। वो नाच जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसका नृत्य इतना लुभावना था कि हेरोद सम्मोहित हो गया। सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन असली साजिश पर्दे के पीछे चल रही थी। नृत्य खत्म होता है। राजा ताली बजाता है और कहता है, जो भी तू मांगेगी मैं दूंगा, आधा राज्य भी। हेरोदियास मुस्कुराती है। सलोमी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं क्या मांगू? हेरोदियास धीरे से कहती है, यूहन्ना का सिर। अभी इसी थाल में सलोमी वापस जाती है और वही मांग दोहराती है। राजा सन्न रह जाता है। वो जानता है कि ये पाप है, लेकिन वो अपनी कसम से बंधा है और सभा में अपमान से डरता है। वो आदेश देता है, यूहन्ना को मार दो और उसका सिर इस लड़की को सौंप दो। कुछ ही पलों में एक निर्दोष ईश्वर का सेवक जो केवल सत्य बोलता था, काट दिया जाता है। उसका सिर एक थाल में सलोमी के पास लाया जाता है। सलोमी मुस्कुराती है। महल शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे अब खून है और फिर कुछ नहीं रहा जैसा पहले था। हेरोद ने चैन खो दिया। उसके सपनों में वो चेहरा आने लगा, यूहन्ना का, जो उसे देख रहा था। उसकी आत्मा डर गई थी। उसका अंत धीरे धीरे शुरू हो गया था। हेरोदियास को लगा उसने जीत ली लड़ाई, पर क्या सच में? उसके नाम को इतिहास ने शाप के रूप में याद किया। सलोमी, उसकी सुंदरता समय के साथ मिट गई, लेकिन उस थाल की कहानी आज भी उसके नाम से जुड़ी है। और यूहन्ना, उसने सत्य बोला और उसके लिए जान दी, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि एक समय बाद उसी राजा के सामने एक और व्यक्ति खड़ा होगा, यीशु मसीह। और तब वही हेरोद चुप रहेगा, क्योंकि वो जानता था ये आदमी भी सत्य बोलता है।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां सत्ता और पाप, ईश्वर और सत्य से टकराते हैं। आपका क्या मानना है? क्या सलोमी दोषी थी? क्या हेरोद को सच में यूहन्ना से डर लगता था? या क्या ये सब एक बड़ी योजना थी, एक परीक्षा, जैसे यीशु की रेगिस्तान में हुई? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि ऐसे ही और गहरे रहस्यमय सच्चे बाइबलिक रहस्य हम लाते रहेंगे। ईश्वर आपको सत्य देखने की शक्ति दे। धन्यवाद।